हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट पार्ट के कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है, व्हेन रिट्रैक्शन ऑफ टोटिक आईलिड ऑन च्यूइंग अकर्स कंडीशन इज कॉल्ड। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसमें होता क्या है, व्हेन रिट्रैक्शन ऑफ टोटिक आईलिड, अगर जैसे एक पेशेंट है उसकी जो आईलिड ड्रॉप हो चुकी है, मतलब तो उसको टोसिस हो चुका है, ठीक है, तो च्यूइंग मतलब चबाते टाइम उसकी जो आईलिड है वो उठने लगती है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जैसे इसमें ये ऑप्शंस दिए हैं और इसका करेक्ट आंसर है मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसका जो एक्चुअल है वो बताते हैं आपको। इसमें क्या होता है, जनरली जो हमारी पलक उठाने वाली मसल होती है वो हमारी जो एलपीएस होती है, ठीक है, और उसके बाद और इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो हमारी एलपीएस जो मसल होती है वो लीड उठाती है, ठीक है, लीड उठाने का जो काम करती है वो एलपीएस करती है। और इसकी जो नर्व होती है, नर्व सप्लाई जो होती है वो होती है थर्ड नर्व, मतलब कि ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब होता क्या है कि ये जो कंडीशन बन जाती है, जैसे ये है आपके मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम, ये जो कंडीशन है ये बनती कब है? और एक और है, जो चबाते टाइम जो हमारी नर्व होती है, मतलब जो जब चबाते हैं तो जो हमारी नर्व होती है वो हमारी ट्राइजेमाइनल काम करती है। ठीक है, तो होता क्या है जनरली कि इस कंडीशन में जब चबाते हैं तो जॉ मसल एक्टिवेट होती है। तो जब जॉ मसल एक्टिवेट होती है तो लीवेटर मसल जो होती है हमारी, ये वाली मसल जब एक्टिवेट होती है तो इसके पास गलत सिग्नल पहुंचता है, इसके थ्रू गलत सिग्नल पहुंचता है, क्योंकि ये जो नर्व्स हैं ये कहीं एक जगह जाके ये क्रॉस करती हैं या कहीं से टच होती हैं, तो उसकी जगह ये गलत सिग्नल इसको पहुंचता है, एलपीएस को, इसकी वजह से। तो उसकी वजह से जब चबाते रहते हैं तो वो जो टोसिस होती है, फिर ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, तो ये होता है। और इसे एक नाम और भी देते हैं, ट्राइजेमाइनो ऑक्यूलोमोटर सिंकाइनेसिस। ट्राइजेमाइनो ऑक्यूलोमोटर सिंकाइनेसिस, इसका मार्कस गन जॉ विंकिंग सिंड्रोम का एक नाम ये भी है, क्योंकि जो ट्राइजेमाइनो और ऑक्यूलोमोटर नर्व होती हैं वो कहीं ना कहीं अटैच होकर गलत सिग्नल पहुँचाती हैं। गलत सिग्नल पहुँचाने की वजह से जो टोसिस होता है वो इनकी वजह से एलपीएस को सिग्नल मिलता है, तो जो एलपीएस है वो काम करना चालू कर देती है और जो लीड होती है वो अपवर्ड होने लगती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूडोट्रिकियासिस इज सीन है। सूडोट्रिकियासिस किस में दिखता है? तो ट्रिकियासिस, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, डिस्ट्रिकियासिस, किस में हमारा सूडोट्रिकियासिस दिखता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा एंट्रोपियन। इन एंट्रोपियन द लिड मार्जिन टर्न्स इनवर्ड मेकिंग द लैशेज रब टू द कॉर्निया। मतलब कि ट्रिकियासिस वगैरह तो ये आईलिड से रिलेटेड नहीं, ये आई लैशेज से रिलेटेड नहीं है, ये आईलिड से रिलेटेड होता है। तो आईलिड्स की वजह से जो हमें आईलिड्स की वजह से जो आई लैशेज में प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारा एंट्रोपियन है।
अब थर्ड हमारा क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकियासिस। इसमें से इन चारों ऑप्शंस में कौन सा हमारा ट्रिकियासिस का ट्रीटमेंट नहीं है। ये हमारा हो जाएगा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ आई लैशेज इज़ नोन एज। जब कंप्लीट लॉस ऑफ आई लैश हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेडरोसिस बोलते हैं। आउटवर्ड टर्निंग ऑफ लिड मार्जिन इज। जब लिड जो है वो आउटवर्ड टर्न हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम इंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, मीबोमियाटिस, टोसिस। टोसिस तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो गया। मीबोमियाटिस तो होता है ग्लैंड में जब प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। एक्ट्रोपियन क्या होता है, जो हमारी लोअर आईलिड है वो बाहर की तरफ हो जाती है। इंट्रोपियन क्या होता है कि जो आईलिड है वो अपर आईलिड वो हमारी इनवर्ड हो जाती है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक्ट्रोपियन। फिर अभी विच इज़ नॉट अ सीक्वल ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लेफराइटिस। इसका हमारा ऑप्शन है मेडरोसिस, ट्रिकियासिस, पोलियोसिस, टोसिस। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा टोसिस। ब्लेफराइटिस कॉमनली कॉजेज मेडरोसिस, पोलियोसिस एंड ट्रिकियासिस। ब्लेफराइटिस से जनरली हम क्या होता है, मेडरोसिस भी हो सकता है, पोलियोसिस भी हो सकता है, ट्रिकियासिस भी हो सकता है, और टोसिस ब्लेफराइटिस की वजह से पॉसिबल नहीं है। विच लिड डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद स्कैल्प डैंड्रफ। इसमें हो जाएगा आपका सीबोरिक ब्लेफराइटिस। जो हमारे सर में जो डैंड्रफ होते हैं उनकी वजह से जो ब्लेफराइटिस होता है उस ब्लेफराइटिस को हम लोग सीबोरिक ब्लेफराइटिस कहते हैं। मीबोमियाटिस क्या होता है, जैसे इसमें क्या है सबसे पहले देखेंगे। एक तो मीबोमियाटिस में मीबोमियम प्लस आइटिस। जैसे भी पता है आइटिस कहीं भी लगा होगा, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आइटिस अगर कहीं भी लगा है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है। तो मीबोमियाटिस इज ऑल्सो नोन एज मीबोमिन ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या होता है, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। ठीक है, तो मीबोमिन ग्लैंड इज फंक्शन प्रोड्यूस पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। फिर हमारा आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर ट्रीटमेंट ऑफ मीबोमियाटिस एक्सेप्ट। मतलब कि मीबोमियाटिस में हम ये सारे ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक्सेप्ट एक छोड़ के। तो इन चारों ऑप्शंस में क्या, वार्म कंप्रेस देते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स देते हैं, टॉपिकल एंटी फंगल नहीं देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टॉपिकल एंटी फंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलैश फॉलिकल एंड ग्लैंड ऑफ ज़ाई स्मॉल इज। ज़ाई स्मॉल पे जो आईलैशेस जो भी इन्फ्लेमेशन होता है वो क्या होता है, कौन सा इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाई। जो ये होता है कैलेजियन होता है वो तो हमारा मीबोमिन ग्लैंड में डिसफंक्शन से होता है। स्टाई होता है जाइस एंड मॉल से। ठीक है, और विच इज़ नॉट यूज्ड इन असेसमेंट ऑफ लो विजन। इसमें से कौन सा है जो लो विजन में यूज़ नहीं करते हैं। तो लो विजन में ये भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। तो कुछ आंसर हो जाएगा नन ऑफ देम, इसका ये आंसर है। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट इंक्रीज्ड मैग्नीफिकेशन। इसमें इन चारों ऑप्शंस में क्या इनकरेक्ट है रिलेटेड टू मैग्नीफिकेशन। वर्किंग डिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। फील्ड ऑफ विजन डिक्रीज़ होता है, ए एंड बी बोथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ देम। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वर्किंग डिस्टेंस भी डिक्रीज़ होती है, फील्ड ऑफ विजन भी डिक्रीज़ होता है मैग्नीफिकेशन में। मैग्नीफिकेशन नीडेड टू बी कैलकुलेटेड इफ़ वी नो। मैग्नीफिकेशन कब कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसका
न्यू ऑप्शन है न्यू साइज एंड रेफरेंस साइज, रेफरेंस डिस्टेंस एंड न्यू डिस्टेंस, और ए एंड बी बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेफरेंस डिस्टेंस एंड न्यू डिस्टेंस। इसका ऑप्शन जो है रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू न्यू डिस्टेंस अपॉन रेफरेंस डिस्टेंस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेफरेंस डिस्टेंस एंड न्यू डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन के लिए हमें रेफरेंस डिस्टेंस चाहिए, न्यू डिस्टेंस चाहिए, तो ही हम मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस आज के लिए। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड more videos. Thank you.